मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया। हम पिछले दिनों से यहोवा के साक्षी वाला विषय सीखते आ रहे हैं और उसमें हम विश्वास के ऊपर सीखते आ रहे हैं कि हम अपना विश्वास किसके ऊपर लाते हैं। जैसा कि यहोवा के साक्षी वाले भाई सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है, तो यहोवा के साक्षी का विषय ही हम विश्वास से संबंधित आगे सीखेंगे। आइए सर झुकाए, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा जीवता वचन पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। यहोवा के साक्षी का विषय और गंभीरता से पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, और जो भी इन वचनों को सुने पवित्र आत्मा आप उनकी बुद्धि, ज्ञान बुद्धि समझ खोल दे, और यहोवा के साक्षी कि मेरे भाई बहन गलत शिक्षा और तालीम से आज़ाद हों और सही उपदेश में सही रास्ते पे वापस आएं। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 25 आयत पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय आयत 25। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 25 आयत। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में आनंद कब आता है? जब हम विश्वास में दृढ़ रहते हैं। और हमारा विश्वास किसके ऊपर है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। और यदि यहोवा के साक्षी के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है, तो फिर जिसकी शुरुआत है उसमें हमारा विश्वास दृढ़ और मजबूत कैसे हो सकता है? फिर तो वो भी हमारी ही मानिंद ठहरा। फिलिपियों की पत्री 1:29। फिलिपियों की पत्री 1:29 वचन में पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियों की पत्री 1:29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ना केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसके लिए क्या भी उठाओ? दुख भी उठाओ। तो मेरे प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है, तो पहली बात उसके ऊपर फिर कोई विश्वास लाएगा नहीं, और दुख उठाना तो बहुत दूर की बात। जैसा कि वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अनंतकालीन है, देहधारी परमेश्वर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य इस बात को माने या ना माने, उसके ना मानने से ये साबित नहीं होता कि प्रभु यीशु मसीह अनंतकालीन नहीं है। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 8 आयत क्या कहती है? प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। और वचन कहता है, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। वो भी हम पढ़ते मत्ती की अंजील और 24वां अध्याय में हम आते हैं। मत्ती की अंजील 24वां अध्याय और आप मेरे साथ निकालिए 35 वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। किसकी बातें?
जो अनंतकालीन है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो कौन है? देहधारी परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर ने देह धारण किया है। यूहन्ना की इंजील चिल्ला चिल्ला के कहती है, पहला अध्याय पहली आयत, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और यूहन्ना की इंजील पहला बाप उसकी 14वीं आयत क्या कहती है? वचन देहधारी हुआ, यानी परमेश्वर देहधारी हुआ। परमेश्वर अपने दूसरे व्यक्तित्व में, पुत्र जो अनंतकालीन है, दूसरे व्यक्तित्व में देहधारी हुआ है। कौन? परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो ईमान लाते हैं, विश्वास लाते हैं, वो दुख भी उठाते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे भारतवर्ष के मणिपुर वाले इलाके में आप देख सकते हैं वर्तमान में क्या हो रहा है। और ऐसी जो ऐसे हालात हैं, अकेले मणिपुर में मसीहियों के प्रति सताव के तौर पे नहीं, बहुत अलग अलग देशों में, विकसित देशों में भी, अमेरिका जैसे देशों में भी, इंग्लैंड में भी, रशिया में भी, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कितने और भी मुल्कों में क्रिश्चियंस के ऊपर, मसीहियों के ऊपर जो भी सतावट और कष्ट आते हैं, तो उनके द्वारा उनको सौभाग्य मिलता है कि केवल मसीह यीशु के ऊपर विश्वास ही नहीं, उसके लिए दुख भी उठाना है। और फिर कलीसिया अंश अंश करके मसीह यीशु के ढील डूल तक आगे बढ़ती है। मणिपुर के जो मसीही भाई और बहन हैं, वो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बारिश में उनके घर और चर्च जला दिए गए, रोड पे आकर के बारिश में वो घुटने टिका के प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह का वचन पूरा करते हैं। वो कहता कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और यदि प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत है, तो फिर कैसा विश्वास और उसके लिए कैसा दुख उठाना, ये तो संभव नहीं है। इसके दूसरे लिहाज से अगर सोचा जाए तो स्पष्ट तौर पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय और 17वीं आयत, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ, पौलुस कहता है, एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूँगा, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। देखिए, प्रेरित पौलुस ने तो कलीसिया के सन्मुख, फिलिप्पियों की कलीसिया के सन्मुख ऐलान कर दिया कि पहले अध्याय की 29 आयत में तो मैंने कहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे लिखवाया था कि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और यहाँ पर दूसरे अध्याय की 17 आयत में प्रेरित पौलुस दावे के साथ फिलिप्पियों की कलीसिया को कहता है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। विश्वास रूपी बलिदान, देखिए ये विश्वास को कायम रखते रखते पहली सदी की कलीसिया में कितने शहीद हुए हैं सेवक। और यहूदा की पत्री भी कहती है, यहूदा की पत्री में भी हम देखते हैं विश्वास की रखवाली करने के विषय में परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। यहूदा 3 आयत, एक ही अध्याय है यहूदा की पत्री में,
हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। उस विश्वास, किसके ऊपर विश्वास? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के लिए प्रयत्न करो जो तुम्हें एक ही बार सौंपा गया था। तो ये विश्वास बड़ा कीमती है। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय और 9 आयत। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। जब हम मसीह यीशु पर अपना ईमान लाते हैं कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों और श्रापों को क्रूस पे उठाया, वो क्रूस पर 3 किलो के ऊपर मुझ पापी के पापों के कारण लटका, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो इसका परिणाम क्या परमेश्वर की तरफ से मिलता है? एक बार फिर मैं 9 आयत पढ़ूंगा। और उसमें पाया जाऊं, किसमें? मसीह यीशु में, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से यानी कर्मों से हमारी अपनी धार्मिकता अपनी दृष्टि में हो सकती है, लेकिन वो स्वर्गीय दृष्टि में क्या है? वो मैले चिथड़े, हमारे जो धर्म के काम है वो मैले चिथड़े कपड़ों की मानिंद है। और कर्मों से कोई स्वर्ग प्राप्ति या उद्धार प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म घमंड उत्पन्न करते हैं। ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ, अब यह दूसरी धार्मिकता है जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। जो भी भाई या बहन किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी का क्यों ना हो, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके कबूल करता है और अपने आप को मान लेता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, तो परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता है और उसको धार्मिकता रूपी वस्त्र पहनाता है जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। कौन सी धार्मिकता? परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जो हमें धार्मिकता मिलती है, वो असली धार्मिकता है। वो धार्मिकता के वस्त्र, उद्धार के वस्त्र हैं, वो आत्मिक वस्त्र हैं। आइए सर झुकाएं और प्रार्थना करें यहोवा के साक्षी वाले भाई और बहनों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत मानते हैं, जबकि वचन ऐसा कहता नहीं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन कहता वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। हालेलुया। ना उसका कोई शुरुआत है, ना उसका कोई अंत है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, ये वचन एक एक भाई बहनों को समझ में आए, आप उनकी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दें। तेरा नाम उन तमाम लोगों के जीवनों में महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।